जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है और मेरे अभी झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। मधुवासु के मैंने आज दर्शन नहीं कराए। आज थोड़ा सा अधूरापन लग रहा था, वीडियो में भी लगता है कि मतलब कि देखो मैंने ना मधुवासु के दर्शन नहीं करा पाई, क्योंकि है ना मेरा जो दिन है वो मतलब ऐसे ही शुरू होता है। मैं झाड़ू पोछा करने के बाद है ना अपना मधुवासु का श्रृंगार करना, उनको मतलब सजाना ऐसा वाला, फिर उसके बाद फिर मैं घर के काम करती हूँ। ऐसे ही मेरा रूटीन स्टार्ट होता है। लेकिन हाँ, ब्लॉग में थोड़ा सा अलग दिख रहा है, वैसे हुआ तो ऐसे ही स्टार्ट है। तो मैं माधुआशु को तैयार करके और उनको खिला पिला के बैठ मतलब बिठा दिया है। अब मैंने सोचा है ना कि मैं सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना है सब ये खाना लेकर। और भाई और ये लोग तो यहीं खा लेंगे, बाकी जो लोग और लोग हैं वो हॉस्पिटल में खाएंगे। तो मैंने सोचा है कि यहाँ पे सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। तो ये आज मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्जी, क्योंकि मेरा छोटा भाई है ना, उसको गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है। उसको बेसन की सारी सब्जियां पसंद है। तो एक बहन को लगता है ना कि भाई आया है, लाओ मैं उसकी पसंद की चीज़ें बना दूँ। जैसे मेरे शिवम को है ना, बड़े वाले को, उसको आलू का पराठा बहुत पसंद है। तो मैंने 2 दिन पहले आलू का पराठा बनाया। अभी सचिन एक ही दिन रुकने वाला था, मतलब आज ही रुकेगा। तो मैंने सोचा उसके लिए ना यहाँ पे गट्टे की सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है ना कि कोई आता है कि उसकी पसंद की चीज़ें बनाए। जैसे मेरे सिवा ये आएंगे तो मैं उनके लिए मट्ठी के आलू बनाऊंगी तो क्योंकि है ना हर चीज़, हर इंसान की थोड़ा सा पसंद का ख्याल ज़रूरी होता है। क्योंकि उन्होंने मेरे मतलब मेरा जो देवर है उसने भी बोल रखा है कि जब मैं आऊँ तो मट्ठी के आलू बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं सोच लेती हूँ किसको क्या पसंद है और किसको क्या चाहिए कब, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ बना देती हूँ। हर इंसान की अपनी अपनी एक सब्जी होती है जो कि फेवरेट होती है। मेरे हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है, मतलब सबको कोई ना कोई पसंद होती है। तो यहाँ पर है ना, अभी जैसे कि मैंने क्या कहते हैं उसको, राइस बनने के लिए रख दिए हैं। गट्टे को मैंने पानी में डाल के रख दिया है। और यहाँ पर है ना बनाना कट करके मैंने माधवाशु को यहाँ पे दे दिया है, तो वो खा लेंगे। तब तक मैं और काम करती रहूँगी, क्योंकि राइस जो बने हैं तो मैं राइस का ही भोग लगाऊंगी, राइस को दूध में डाल के। क्योंकि ये वाली जो सब्जी है ये वैसी है मतलब। और हॉस्पिटल में मेरा भाई लेने आता है, तो मैंने सोचा कि लेट ना हो जाऊँ, तो मैं फटाफट से ये काम ख़त्म कर देती हूँ। तो इस वजह से प्याज का खाना बन रहा है, तो माधुआशु को गट्टे की सब्जी का भोग नहीं लगेगा। लेकिन मैंने क्या किया था, जो गट्टे थे ना उनको निकाल के और उसको कट करके वो दे दिए थे, मतलब सब्जी नहीं दी। और अलग से दूध और उसका दूध चीनी और चावल का भोग लगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ, जिसमें मैंने ना ऑयल डाला है। उसके बाद है ना लहसुन प्याज अदरक डाल दी है। और हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, क्योंकि मैं मैं यहाँ पे ना, जैसे मैं जो सब्जी बनाती हूँ उसमें हरी मिर्च ज़्यादा होती है, लाल मिर्च बहुत कम, ना के बराबर ही होती है। पर जैसे वो तीखा नहीं होती है। तो फिर है ना, मेरे जो घर वाले हैं, मायके वाले हैं, इनको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज हरी डालूंगी पूरा लाल कर दूंगी सब्जी को। लेकिन मेरी सब्जी इतनी ज़्यादा लाल हुई नहीं, और मतलब तीखा बनाने बहुत तीखी थी उनके अकॉर्डिंग, फिर भी कम थी। मतलब इतना तीखा खाते हैं, खासकर मेरा शिवम और पापा बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं। तो उनकी वजह से मैंने सोचा ही ना, कि वो बोल रहे थे कल मैंने जो मट्ठी के आलू बनाए थे उनमें भी मैंने बहुत सारा डाला था। जैसे खूब मिर्ची हो गई थी, तीखे बने थे, सबको बहुत पसंद आए। तो मैंने कहा अब मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि देखो बहुत मैंने अपने घर में भी कभी खाना नहीं बनाया, तो मम्मी बनाती हैं। और जैसे मैं अभी जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टेस्ट समझ आता है कि खाते कैसे हैं। मतलब मैंने पहली बार अगर किसी का टेस्ट समझा है तो अपने ससुराल वालों का ही समझा है कि लोग खाते कैसा है। तो यहाँ तो वो जो एवरेज होता है वही खाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पर तो बहुत मतलब तीखा खाते हैं। मसाला चाहे कम हो, मसाला नहीं डलता है ज़्यादा, लेकिन तीखा बहुत रहता है। तो इसकी वजह से ना फिर मैंने उनके जैसा बनाया। और आज अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे रोटियाँ। तो क्या मैं बता रही थी, हाँ मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि क्या होता है ना, कि अभी मुझे ना हॉस्पिटल जाना, कभी कोई आ रहा है, कभी मुझे जाना है, कभी कुछ भेजना है। इस वजह से ना आपकी जो कमेंट है ना उसका आंसर मैं सही से कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसके बाद है ना मैं सबके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर मैं पहुंची, निष्ठू और ये मेरा बेटू और शिवम, हम लोग मम्मी वगैरह सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। ये वापस आने की है, इतनी देर हो रही थी, पूजा का टाइम हो गया था और ये लोग है ना मैच देख रहे थे। बोल रहे थे 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। फिर हम ये जब मैच खत्म हो गया तब मैं आई हूँ।
और ये मतलब होता है ना लड़कों को तो बड़ा मैच का बड़ा, मेरे इस घर में सारे लोग मैच देखते, मतलब मेरे जेंट्स लोग जो लोग हैं, भाई पापा सब। तो और यहाँ आके सब लोगों को भूख लगाई थी, तो सब लोगों ने अपना अपना जो जिसको खाना था सो सब ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद यहाँ खा पी के फिर मैं घर आई, उसके बाद फिर मैंने नहाया। नहाने के बाद है ना मैंने सोचा कि, और माधु बस सो रहे थे तब तक, जब 7 बज गया था शाम का, मतलब मैं इतनी लेट कभी नहीं उठाया है, जो पहली बार था कि इतनी लेट तक सोए हैं। फिर मैंने उठाने के बाद है ना मैंने सोचा सबसे पहले आलू रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी को आज ही दिल्ली भी निकलना है। तो मैंने सोचा खाना बना देती हूँ, और हॉस्पिटल के लिए भी भेजना होगा, तो वही मम्मी को निकलना था 9 बजे तक, 7 बजे तक तो हम आए ही थे। फिर खाना बनाना, प्रिपरेशन करना बहुत टाइम लग जाता, पूजा पाठ। तो इसके और नहाया भी था, तो जिसकी वजह से बहुत टाइम लग गया था। और मैंने सोचा कि फटाफट से कर लेती हूँ, माधव को जैसे फटाफट से जगा के उनको बिठाया। और अब मैं करूँगी यहाँ पे पूजा की तैयारी। और क्योंकि जैसे मुझे कभी कभार बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ, किसी और को कहीं जाना है, और जैसे कि अब मैं आरती का टाइम तो यही होता है कि आप 5:30 के बाद है ना 6:30 7 तक आरती कर देनी चाहिए। मेरे आरती करते करते है ना ऐसा टाइम 7:30 का हो गया था। तो ऐसे हो जाता है, कभी कभी चलता है। तो अगर किसी को लेट हो रहा है तो मैं क्या करती हूँ, फिर दिया जला के रख देती हूँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ऐसे बोल के 4-5 बार। और उसके बाद फिर मैं दिया जला के ही रख देती हूँ, क्योंकि है ना फिर टाइम ज़्यादा तो लगा नहीं सकते। तो आज मैंने ऐसी ही पूजा की थी। और ये जो हमारे घर में जो हमारी राधा रानी आई हैं, उनकी वजह से मतलब मिठाई हमको खिलानी थी। तो ऐसे क्या है ना कि 1-2 दिन ऐसे कभी भूल जा रहे हैं, कभी कुछ मतलब हो जाता है ना कि हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगाने के चक्कर में। और शिवम ही था यहाँ पे, सचिन बाद में आया है, तो इसकी वजह से मिठाई खिलानी थी माधुवाशु को। तो अभी आज शिवम लेके आए थे, तो फिर मैंने अभी आके हम फिर सबसे पहले ना हम लोगों ने, मैंने मतलब माधुवाशु को यहाँ पे भोग लगाया। और आज दर्शन कर लीजिए, सुबह से आपको दर्शन नहीं करने को मिले होंगे। और ये बैठे हमारे प्यारे से लाला, और इनको खिला पिला के अब मैं बना रही हूँ चाय। क्योंकि चाय तो देखो चाहिए ही होती, शाम का टाइम है, मतलब चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने साइड में आलू बॉईल हो रहे थे, तो इधर मैंने चाय रख दी थी। और आज ऐसे ना मैंने चाय बनाई है, जितनी बार चाय बनी है, मतलब पूरा दिन सुबह से लेके अभी तक उतने बार ये चाय बाहर निकल गई है, मुझे उतनी बार साफ करनी पड़ी है। क्योंकि है ना मैं कहीं और ध्यान चला जाए, झट से चाय बाहर आ जाए, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा। तो मैंने कहा ये इसने तो और परेशान करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने मटर बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं आलू फ्राई करने वाली हूँ मम्मी को पैक करने के लिए। लेकिन मम्मी बाद में लेकर नहीं गई, क्योंकि सचिन बोला कि नहीं है मैं खाना बाहर से मंगा लूँगा, तुम इतना परेशान मत हो। और क्योंकि देर भी हो रही थी, बस का एक टाइम होता है, जिसकी वजह से ना फिर ऐसे ही खाना खाकर ही चली गए थे। मम्मी और सचिन चले गए, पापा शिवम यहीं पर हैं अभी। तो यहाँ पर चाय बन गई थी, फिर मैंने सबको चाय दे दी है, बच्चे लोग सब लोग खेल रहे हैं। और यहाँ पर ये वाली जो सब्जी बन रही है, ये मैं सुबह के लिए बना रही हूँ, मतलब भाभी के लिए जिनकी डिलीवरी हुई है। तो मूंग की दाल और जो देते नहीं अरहर की दाल, वो थोड़ी सी वैसी मन हट जाता है ना कि इच्छा नहीं करती है। तो फिर मैंने सोचा कि इन लोगों की सब्जी तो तीखी बनेगी, उसको तो दे नहीं सकते ये वाली। तो मैंने सोचा ये वाली सब्ज़ी ना माधव आशु के लिए निकाल लूँगी, और शोभा के लिए हो जाएगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला, और इसके बाद थोड़ी सी हींग डाली थी, और टमाटर, हरी मिर्च। और ये वाली सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ये बहुत सिंपल सी होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने, क्योंकि वो ज़रा सा तो खाती हैं, तो मैंने ज़्यादा आलू फ्राई नहीं किए, बस थोड़े से ही किए थे। और तो यहाँ पर है ना मैंने आलू सब्जी निकाल दूँगी, और फिर मैं दूसरी वाली जो सब्जी है उसको अलग से फ्राई करूँगी। क्योंकि है ना ये अ, इसमें मतलब मैंने थोड़ा सा एक हरी मिर्च डाली है, एक भी नहीं होगी, थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि फिर नुकसान नहीं करे। हरा धनिया डाल दिया है। और ऐसे अब क्या होता है ना कि एक तो जैसे सादा सादा खाना फिर समझ नहीं आता ना, और तो इस वजह से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का मिर्ची थी, पता भी नहीं चलेगा, वो मिर्ची निकाल दो तो पता भी नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे मैंने सब्जी जो अलग से बनाई थी वो, और मटर मैंने इसमें ही सारी डाल दी थी। और यहाँ पे सब्जी हो गई है फ्राई, और अब मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। और सुबह के लिए रोटी बना दूँगी। माधव असु का बहुत टाइम हो गया है, तब से मैंने अभी मिठाई खिला दी थी, उसके बाद तो अभी मैंने कुछ खिलाया नहीं है। और किसी किसी दिन तो देखो है ना, कई बार ऐसे भूख लग जाता है, कभी कभार है ना थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं कई सारे भक्तों को बोलना चाहूँगी कि जो लोग हैं ना थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि अब जैसे लेट हो गया है, कुछ खिला नहीं पाए हैं, इरिटेट मत होइए, क्योंकि भगवान हमारी हर परिस्थिति से
को देखते हैं वो किसी चीज़ से अनजान थोड़ी ना है। अगर मैं वहाँ पे रुकी हूँ, क्यों रुकी हूँ, कितनी देर हो गई है, तो भगवान ऐसा मैं सोचूंगी नहीं कि 7 बज गया है तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, नहीं, कभी नहीं हो सकते। मेरी मुझसे ज़्यादा मुझे कोई अगर जानने वाला है तो मेरे भगवान है, जो मुझे मुझे अंदर से जानते हैं। लोग मुझे बाहर से जानते होंगे, लोग मेरी अंतरात्मा को नहीं जानते ना, वो मुझे जानते हैं, तो वो मेरे से कभी गुस्सा नहीं हो सकते। तो मुझे कभी भी इस चीज़ का डर नहीं लगता है कि लेट हो गया है तो मुझे भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, नहीं। मैं जो चीज़ जान के करी जाती है, जिस चीज़ में आप ना जानकर करते हो और अनजान बनते हो, उस चीज़ का पाप लगता है। उस चीज़ में पहली बात तो भगवान कभी गुस्सा नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि गुस्सा होते हैं तो उन चीज़ों से ही होते हैं जिनसे जो चीज़ें मना होती हैं कि नहीं करो वो। तो यहाँ पर है ना, जगह के आराम से अब मैं यहाँ पे पूड़ी बना लूँगी और माँ दोषी को भूख लगा दूँगी। फिर मैं बच्चों को दूँगी, बच्चे खा लेंगे, फिर मैं मम्मी और सचिन को दूँगी, फिर पैक करूँगी। सब लोगों को खाना खिलाने के बाद फिर पैक कर दूँगी। तो मैं फटाफट से, आज मेरी मम्मी बड़ा तारीफ़ कर रही थी पहले तो कि बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ। मैंने कहा, और फिर इसके बाद है ना, मैं आज है ना जैसे 11 बजे के आस-पास फ्री हुई थी। ये वाला जो वॉइस ओवर दे रही हूँ, ये सुबह दे रही हूँ। मतलब आज का दिन है मंडे का, तो आज दे रही हूँ। तो वो जैसे रात को मैं 11 बजे फ्री हुई, उसके बाद 11 नहीं, ज़्यादा हो गया, साढ़े 11 बज गया था, किचन विचन साफ़ करके, और उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग करनी स्टार्ट करी। और एडिटिंग करने के बाद मतलब मेरा ऐसे नहीं रहा कि मैं वॉइस ओवर दे दूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बता दूँ कि कभी-कभार क्या होता है, बहुत लेट हो जाता है और आपसे एडिटिंग मतलब एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप एडिटिंग करके और पूरा वीडियो मैं सेव कर लेती हूँ। फिर सेव करने के बाद दूसरे दिन है ना, फिर मैं दोबारा से, क्योंकि सेव इसलिए कर लेती हूँ सुबह तक ऐसा पता चले कि फिर से एडिट करना पड़े, एडिट में बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ, मैंने रात को सेव कर लिया था, फिर अभी उठ के ना वॉइस ओवर दे रही हूँ। और क्योंकि आँख ही नहीं खुल रही थी, ऐसे इतना ज़्यादा नींद आ रही थी कि बार बार मैंने मेरे हस्बैंड को जगा के रखा। मैंने कहा मेरा जब तक वॉइस ओवर नहीं हो जाएगा तब तक फ़ोन नहीं काटोगे। तो क्या होता है, बात करते करते भी वो हो जाता है, एडिट एडिट आराम से हो जाता है। तो फिर मैं ज़्यादातर ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं बात करते करते एडिट कर लूँ, या फिर मैं दिन में कभी एडिट करना होता है तो फिर मैं टीवी देखते देखते करती हूँ। मुझसे पहले शांति में इतनी देर एडिट तो नहीं होता है। मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। और यहाँ पर है ना, अभी मैंने पूरा मेरा किचन विचन सब साफ हो गया था, सारे बर्तन वगैरह सारे मैंने धुल लिए हैं। और उसके बाद है ना, अब जैसे मुझे, जब मैं कभी थक जाऊं या मुझे ऐसे लगे कि मेरे अंदर एनर्जी जैसी नहीं रही है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ। तो अभी तो मैं किचन को पूरा साफ़ कर दूँगी अच्छे से। पूजा के जो बर्तन वगैरह हैं वो भी मैंने सारे धुल के रख दिए हैं, क्योंकि मैं सुबह में सारे बर्तन वगैरह तैयार मिले, इस वजह से मैं रात को ही तैयारी कर लेती हूँ। तो वो सारी बाल्टी आल्टी सब धुल दी है। मतलब ऐसा कोई चीज़ बचे नहीं जिसकी वजह से मुझे सब सुबह-सुबह परेशान होना पड़े। और जो जैसे मैं कोई भी चीज़ दोबारा से बनाती हूँ या नहीं भी बनाऊँ, तो सुबह जब मैं उठती हूँ, उसके बाद जब मैं आती हूँ किचन में, जब भी मैं गैस को यूज़ करती हूँ, पहले मैं दोबारा से उसको साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही कुछ चीज़ें बनाती हूँ। ऐसे ही बनाती हूँ, चाहे उस पे बाद में कुछ बनाओ मेरे साफ़ करने के बाद या ना बनाओ। तो अभी मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, उसके बाद अब मैं कॉफ़ी बना लूँगी। मुझे ना, चाहे मैं थोड़ा-सा ज़्यादा खा लूँ या थक जाऊँ, मुझे ना कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वैसे मैं चाय लवर हूँ, लेकिन जब मुझे एनर्जी की ज़रूरत होती है या मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया होता है, और तो फिर मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मुझे उससे अच्छा लगता है। या मुझे बहुत ज़्यादा मीठा-मीठा हो गया हो, मुझे बहुत अजीब-सा लग रहा हो मुँह में, तो भी मैं कॉफ़ी पीती हूँ। आप भी ट्राई करके देखना, अगर इसमें नींबू डाल दो तो भी और भी अच्छा लगता है। मतलब अगर आपका कभी बहुत ज़्यादा पेट भर गया हो, आपको ऐसे बेचैनी सी हो रही हो, तो आप है ना ऐसी कॉफ़ी ले सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया, अब जाके मैं कॉफ़ी पीऊँगी जाके, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।